Hello everybody and welcome back to my channel. So today we are gonna start with the second chapter of class 9th NCERT Economics, that is People as Resource. People as Resource means कि जो हमारी इकॉनमी में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल हैं, उनको एज एन एसेट्स कंसिडर करेंगे, एक अच्छा रिसोर्स कंसिडर करेंगे. किन लोगों को? जिनके पास है नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, विजडम, जजमेंट. तो जिन लोगों में ये सब क्वालिटीज़ हैं, जिनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल है, तो उनको हम ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एसेट और ह्यूमन बीइंग्स एज अ रिसोर्स काउंट करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स और पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स all such persons, all such people who contributes towards the national income, जो हमारी इकॉनमी की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो सारे ह्यूमन बींग्स हमारे लिए रिसोर्स हैं, हमारे लिए कैपिटल हैं. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल, एजुकेशन. अच्छा, कीप इन माइंड दीज वीडियोज़ विल बी इन डिटेल इंफॉर्मेशन, लाइक दीज वीडियोज़ will cover your NCERTs and I assure you that अगर आप 9th क्लास में हो या फिर आप किसी भी competitive एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें NCERTs चाहिए स्पेशली ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल फाइंड योर सेल्फ एज बेस्ट इन इकोनॉमिक्स, आई गारंटी यू. ओके, बस यू हैव टू कंटिन्यू विद द वीडियोज़. यू हैव टू लाइक चेक आउट द वीडियोज़ ऑन द डेली बेसिस. अगर कुछ नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार और देख लो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. क्विक रिवीजन में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. ह्यूमन कैपिटल, आई होप यू आर क्लियर विद. अब देखो, कोई स्टोन है तो ये हमारे लिए एक सिंपल स्टोन है, पत्थर है, दैट्स इट. बट अगर इसी पत्थर में हमने अपनी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन को यूज़ कर लिया तो ये भगवान की एक मूर्ति भी बन सकता है. और आपको पता ही है हमारे इंडिया में तो डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज़, दिस इज़ अ जनरल फिनोमेना. हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, तो हम लोग भगवान की बहुत पूजा करते हैं. अगर सिंपल पत्थर पड़ा है तो हम उसे कुछ नहीं मानते. अगर वही पत्थर को नॉलेज, स्किल, एजुकेशन से एक भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया गया तो हम सब लोग उसको वर्शिप करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल, ह्यूमन एजुकेशन, नॉलेज. ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स अपने नॉलेज, स्किल यूज़ करके बड़े बड़े मूर्तियाँ बना रहे हैं. तो ये भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है. हमारी कंट्री के लिए ये एक रिसोर्स है, हमारे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है. ठीक है, तो चलो अब हम इसको और डिटेल में करेंगे इन द कमिंग वीडियोज़. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the economic and non-economic activities. So the very first thing, what are economic activities? The activities are carried out with the purpose of earning on income or making money. So these are the economic activities. कोई भी ऐसी activities जो किसी profit motive के लिए हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ earning होगी, कुछ पैसा मिलेगा, तो उसको हम economic activity कहते हैं. Activities involve money, तो उसमें money होगी. देखो, जो अर्निंग इनकम है ये सिर्फ कैश में नहीं, इन काइंड भी हो सकती है. कैश मीन्स जो आपके पास पैसा हाथ में आएगा, दैट इज़ योर कैश. हाथ में आएगा इन द सेंस जो आपके अकाउंट में कैश है, दैट इज़ ऑल्सो योर रिवॉर्ड फॉर योर सर्विस. बट ऑन द अदर हैंड, काइंड मीन्स अगर आपको फ्री एकोमोडेशन मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही हैं, कुछ बिल के लिए या फिर डियरनेस अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिल गए कहीं पे कुछ चीज़ों में, तो वो सब क्या हैं? और इन काइंड. अगर आपको कैश मिल रहा है या फिर काइंड, कैश का कोई और काइंड मिल रहा है, तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आएगा. नेक्स्ट कम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो द एक्टिविटीज़ विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव एंड आर परफॉर्म्ड विद द फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी, पेट्रियाटिज्म आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. जैसे कि फ्री में आप ऐसे ही खेल रहे हो बच्चों के साथ, तो वो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा. ऐसे ही आप डांस कर रहे हो, शादियों में आप लोग बहुत नाचते होगे, है ना, तो वो सब क्या है? एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटीज़ हैं, फन पर्पज़ के लिए हैं, उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा. गिविंग डोनेशंस, किसी को आपने थोड़ा बहुत दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो वो भी क्या है?
हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। तो ऐसी सब चीज़ें क्या हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। अब देखो, अगर कुछ लोगों को ऐसे होगा कि चलो हमारे बोर्ड्स में से या फिर हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में से अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो वो क्या करते हैं, जिस भगवान को आप फॉलो करते हो, सी आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स जस्ट फॉर द फन पर्पज, अदरवाइज I know that God is one, and you may consider anything as a God. It's all about you. We are not gonna debate on the religious issues here. Anyways, तो अब देखो, आपने कुछ प्रे किया कि मैं भगवान आपको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के जाऊँगा, आप मेरे 100 में से 100 ला दो, तो अब आपके 100 मार्क्स की वैल्यू 5 रुपए है। इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे कुछ बेगर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि दुआ मिलेगी आपको, दे दो हमें कुछ ना कुछ, अल्लाह के नाम पे दान दे दो भाई, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपने 10 रुपये दिए और आपने कहा कि मुझे 10 रुपये तो मैं दान दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे एक अच्छी सी दुआ दे दो, 10 रुपये की दुआ दे दो। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपने बेशक पैसे दिए हैं, लेकिन उसके रिटर्न में आपको कुछ सर्विस नहीं मिल रही, दैट इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, सो दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स the these types of activities involve remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit. These include production of goods or services including government service. तो आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, रेम्यूनरेशन मीन्स इनकम मिलेगी, वेजेस सैलरीज मिलेंगी, चाहे आप गवर्नमेंट की अंडर सर्विस कर रहे हो तो भी, तो वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़, जिससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स these activities are the production for the self consumption. These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. फॉर एग्जाम्पल, आपने किचन गार्डन बना लिया, घर पे ही आपने कुछ हर्ब्स उगा ली, या फिर छोटी मोटी चीज़ें जैसे किचन में यूज़ करने के लिए आपने मिंट लीव्स लगा लिए, कोरिएंडर लीव्स, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स उगा लिए, तो वो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। यू आर नॉट गोना सेल दैट इन द मार्केट। तो ये क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। नेक्स्ट कम्स, अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन द डिफरेंट सेक्टर्स. सो देर आर 3 सेक्टर्स. फर्स्ट वन इज प्राइमरी, then is secondary, and then is tertiary sector. Primary sector means which is related with the agriculture. Secondary sector which is related with the industries, manufacturing. Tertiary sector which is related with the generation of services. So further we can classify this. Primary sector means agriculture sector, and it includes fishing, pottery, or the floriculture, so these kind of things. Secondary sector involves industrial sector, weaving, manufacturing of iron, so these kind of things in the industrial sector. And is service sector, it includes banking, insurance, internet cafe, ATM booth, police, transportation, so these kind of services are covered under the service sector. So these all are the economic activities and non-economic activities and different sectors. So this is the best example of non-economic activity. You must have observed at your home that before quarantine your mother was cooking the food for you people. During quarantine also and after quarantine also will be the same situation. अब देखो ये non-economic activity कैसे है. अब लॉकडाउन के दिनों में रेस्टोरेंट्स तो नहीं खुले थे, चलो अभी थोड़ा बहुत हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. तो हम लोग घर पे बैठे डिमांड करते हैं, मम्मा चलो आज पानी पूरी खाने का मन है तो आप बना दो, चलो मम्मा आज ऐसे करो आप चीज़ चिली बना दो, चलो ऐसे करो पास्ता विद वाइट सॉस बना दो, ठीक है. तो हम डिफरेंट लाइक डिशेस बस ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी मदर जस्ट फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन
ये सब चीज़ें हमारे लिए बना रही है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को काउंट करें इन द मॉनेटरी फॉर्म, तो रेस्टोरेंट्स में आपको पता है कि इसका कितना बिल बनेगा, राइट? बट शी इज़ नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, सो ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज देयर इज़ नो मार्केटिंग पर्पज. This is merely for the self-satisfaction. So these are the non-economic activities. I hope you like this video. Thanks for watching. Stay blessed.